माया का पहला स्वरूप क्या है? जो है नहीं पर दिखाई पड़े उसे माया कहते हैं। जो है नहीं, उत्तर दो, मेरे साथ बोलो, जो है नहीं पर दिखे उसे माया कहते हैं। उदाहरण दो आप। एक उदाहरण मैं देता हूं। जैसे जब आप गाड़ी चलाते हो सड़क में, तो गर्मियों में ऐसा लगता है कि पानी भरा है आगे, लेकिन पानी वहां होता नहीं। पानी है, दिख रहा कि पानी है, पर जाकर देखा तो वहां पानी। इसी को कहते हैं मृग मारीचिका। रेगिस्तान में ऐसा होता है, बालू बालू जहां हो वहां ऐसा लगता है पानी है, पर जाकर देखा तो वहां पानी। जो दिख रहा है पर है नहीं, उसी का नाम माया है। और सुनो, ये बताओ, शाम होती है, थोड़ा धुंधला धुंधला दिखता ना शाम को, सूर्यास्त के बाद। उस समय ना यदि रस्सी दिख जाए तो लोग क्या समझ लेते हैं? सांप। अरे भैया सांप। लेकिन है क्या? वहां सांप है नहीं पर सांप दिख रहा है। वहां सांप है नहीं पर सांप दिख रहा है। रस्सी में सांप की भ्रांति हो रही है। यही है माया। है नहीं पर दिखता है। उसी तरह ये बताओ, आपका संसार में क्या है? क्यों मैया, इस संसार में आपका क्या है? जोर से, क्या है? क्या है आपका इस संसार में? क्या है? क्या? पत्नी, पति, बेटा, बेटी, माता, पिता, रुपया, पैसा, मकान, दुकान, खेती बाड़ी, क्या है आपका? कुछ है नहीं आपका। कुछ है नहीं आपका, पर सारी जिंदगी यही लगता है कि ये मेरा है नहीं आपका, पर आपका सा लगता है कि मेरा है। बेटा आपका है नहीं पर ऐसा लगता है मेरा है। बेटी आपकी है नहीं पर ऐसा लगता है मेरी है। इसी का नाम है माया। सच कहें तो ये शरीर भी आपको ऐसा लगता है कि मेरा है, पर आपका शरीर भी आपका। यदि आपका शरीर आपका होता तो फिर खाली करके क्यों चले गए लोग? शरीर को छोड़कर क्यों मर गए लोग? शरीर के साथ जाते ना, तो शरीर को चिता पे क्यों जला दिया लोगों ने? शरीर के साथ जाते। इसका मतलब यह हुआ कि शरीर भी अपना नहीं है, पर सारी जिंदगी तो यही मानते हैं कि शरीर अपना, परिवार अपना, बेटा अपना, बेटी अपनी। यही ना माया है। अपना है नहीं, मेरा है नहीं, पर मेरे जैसे भासता है, इसी का नाम माया है। बात समझ में आई? क्यों मैया? अच्छा एक बात बताओ, बेटा आपका है? किसका है फिर? क्यों? ए भैया, क्यों बेटा आपका है? हाँ या ना? आपका है? क्यों, ये बताओ, बेटा आपका है? उत्तर आप कहोगे हाँ हमारा है, तो चलो मान लिया कि आपका है। मान लिया कि आपका है, तो ये बताओ कि आपका बेटा आपका कितने % है? चलो बताओ, आपके बेटे में, मैया बहुत ध्यान से सुनना, सब लोग ध्यान से सुनना, आपके बेटे में आपका कितने % शेयर है? शेयर मतलब हिस्सेदारी। चलो बताओ, आपका बेटा कितने % आपका है? % बताओ हमें, चलो सिंपल भाषा। ए भैया आपका छोरा है? आपको छोरा है? 2। कितने % आपका बेटा है? 100% आपको ही है? हैं? चलो आप बताओ, आपका बेटा कितने % आपका है? कितने % हिस्सेदारी है आपकी?
सुनो, हमारे और आपके बच्चों में जो हम कई बार कहते ये बेटा मेरा है, चलो व्यवहार में तो यही कहा जाएगा कि बेटा मेरा है, व्यवहार में तो यही ना बोला जाएगा, लेकिन सच्चाई क्या है, तत्व की दृष्टि में जब जाओगे तो पता लगेगा कि ये बेटा अपना नहीं है। किसका है? आओ जानते हैं। ये जो बेटा है ना, केवल पिता के द्वारा स्त्री गर्भवती होती है, तो पिता के द्वारा मां के गर्भ में पानी की कुछ बूंदें स्थापित होती हैं और 9 महीने में वो पानी की बूंदों से एक बच्चे का निर्माण होता है। उस बच्चे का निर्माण ना तो मां करती है ना तो बाप करता है। यदि माँ बाप बच्चे का निर्माण करते तो कोई बच्चा अंधा ना होता, कोई बच्चा लंगड़ा ना होता, कोई बच्चा बहरा ना होता। इसका मतलब है कि माता पिता का एक छोटा सा प्रोसेस है, उसके बाद आगे का पूरा कार्य कौन संभालता है? भगवान। और पानी की बूंदों से 9 महीने में एक सुंदर आंख वाला, कान वाला, पांव वाला, हाथ वाला एक सुंदर सा मनुष्य बनाकर संसार में भेज देता है। सच बताओ, आपके बच्चे को आपने बनाया कि भगवान ने बनाया? उत्तर दो। भगवान ने। इसलिए अब बताओ, आपका बेटा किसकी प्रॉपर्टी है, आपकी या ईश्वर की? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे बेटे में हमारा केवल 1% हिस्सेदारी है। 2% माता की है, पेट में बेचारी ने जगह दिया। 1% बाप की हिस्सेदारी, 2% माता की हिस्सेदारी, 97% हिस्सेदारी केवल भगवान की है। इसलिए आपके बेटे पर आपसे ज्यादा भगवान का अधिकार है, हाँ या ना? इसलिए ये मत कहो कि मेरी संतान है, कहो कि प्रभु नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हे प्रभु, बोलो नाथ, बोलो नाथ, सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हे प्रभु, मैं सहित, पत्नी सहित, पुत्र सहित, हे प्रभु मैं आपका दास हूँ। पत्नी, पुत्र, परिवार, व्यापार मेरा नहीं, प्रभु सब आपका है, सब भगवान को समर्पण हो। चलो, तो वसुदेव जी ने क्या गलती की? कृष्ण को छोड़ दिया और माया को ग्रहण कर लिया, और जो माया को ग्रहण करता है वो बंधन में पुनः बंध जाता है। आप गलती ना करना, माया में ना उलझना, सदा माधव के चरणों में रहना। ये कथा ये मैसेज देती है। चलो, अब जैसे ही भगवान पहुंचे, सारे ब्रज में हल्ला है गयो। का हल्ला है गयो लाला? अरे मैया तो को पतो ना है, का है गो छोरी? अरे मैया, तेरे को बुढ़ापे में रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुलाला भयो है, देख तो को पतो ना है। अब तो कन्हैया को देख के मैया यशोदा आनंद से डूब गई। नंद बाबा तुरंत यमुना स्नान करके थापक हुआ चंदन लगाए के नेक बगलबंदी पहन के जब ब्रजवासियन के संग जाए लगे तो ब्रजवासियन ने रोकी, बाबा ऐसे दर्शन ना मिलेंगे, न बधाई देनो ही पड़े। लाला काची है तो को बधाई। अरे बाबा, एक बार बात कहूं, मोकू कछु तेरी दौलत ना चाहिए, एक बार लाला को प्यार से दर्शन कराए दे। तो ब्रजवासी बोले, चलो लाला को दर्शन कराएगो बाबा। अरे भैया, तुम सबन को दर्शन तब होएगो, पहले मोय तो होए, मोयो ही ना भयो दर्शन। अब सारे ब्रजवासी नंद बाबा के संग गए, और जब नंद बाबा ने दर्शन किया लाला का, तो आनंद में डूब गए। कन्हैया की सुंदर सी आंखें, सुंदर सा स्वरूप। तब तक नंद बाबा को खबर मिली कि बरसाने से वृषभानु जी भी आए हैं। जब वृषभानु जी और माता कीर्ति को पता चला कि यशोदा के बुढ़ापे में छोरा भयो है, तो बाबा तो बड़े प्रसन्न है गए वृषभानु बाबा। अब वृषभानु बाबा ने सोची कि मित्र को ने बधाई तो आपको देख के आऊं। अच्छा, वह समय राधा रानी प्रकट है चुकी थी, राधा रानी उस समय आ चुकी थी, तो राधा रानी गोद में है। कहा जाता है कि जब राधा रानी प्रकट भई तो राधा जी बड़ी है, कन्हैया से पहले का आए, पहले राधाष्टमी आए, फिर का आए, जन्माष्टमी आए, 11 महीने 15 दिन बाद। बोलो हाँ।
कि ना? तो राधा जी बड़ी हैं और श्याम सुंदर। कहा जाता है कि जब राधा रानी प्रकट भई तो राधा रानी की आंखें बंद थी, क्योंकि जब राधा रानी और श्याम सुंदर दोनों अवतार लेने वाले थे तो राधा रानी बोली प्रभु पहले आप जाओ, श्याम सुंदर बोले राधा रानी आप जाओ, राधा जी बोली आप जाओ। दोनों में बड़ा देर हुई, कौन जाए, तब निर्णय हुआ राधा रानी जाएंगी। पर राधा रानी ने कहा मैं जाऊंगी पर मैं देखूंगी किसे, आप तो होंगे नहीं, तो जब तक आपका दर्शन नहीं होगा मैं आंखें ही नहीं खोलूंगी। तो वृषभानु जी के जब छोरी है गई, राधा रानी का जब अवतार हो गया तो कीर्ति माता ने देखा कि छोरी तो आंख नहीं खोलती, सबको लगा कि छोरी अंधी है। राधा रानी ने संकल्प लिया कि कृष्ण तो आए नहीं, तो मैं आंखें खोलूं किसके लिए, देखूं किसे? तो भगवान कृष्ण जब तक आए नहीं तब तक राधा रानी ने संसार को देखा नहीं। अब वृषभानु जी के छोरी तो है गई, पर वृषभानु जी बड़े दुखी रहने लग गए कि छोरी तो है गई पर अंधी है। कीर्ति मां बड़ी दुखी, छोरी तो है गई पर अंधी है। यशोदा मां को पता लगा, यशोदा मां नंद बाबा गए राधा रानी का दर्शन करने बरसाना, और जब गए तो वहां यशोदा मैया ने भी देखा छोरी तो बड़ी सुंदर है पर अंधी है, आंख खोलती नहीं, कोई दिक्कत है या की आंखन में। अब सब में हल्ला है गयो कि वृषभानु छोरी जो भई है ना अंधी है, देखे ना है। लेकिन अब कोई ये ना समझ पाए कि राधा रानी क्यों नहीं देखना चाहती। अब हुआ ये कि जब लाला को जन्म है गयो तो वृषभानु जी आए तो कीर्ति माता के संग राधा रानी भी आई, छोटी सी है ना अभी राधा जी, तो राधा जी आई और जब बधाई नंद बाबा को वृषभानु जी ने दी, नंद महल घर लाला जायो बरसाने से टीको आयो, नंद महल घर लाला जायो बरसाने से टीको आयो, बरसाने से टीको आयो। बधाई आई तो नंद बाबा से मिले वृषभानु जी, यशोदा मैया से मिली कीर्ति माता, और श्याम सुंदर को देखकर बलैया लेकर पुचकार कर चुम्बन करके नंद बाबा वृषभानु जी और कीर्ति मां कन्हैया को लाड़ लड़ाए के एक पालने पर लिटाया। संयोग से उस पालने पर लिटाया जिस पालने पर राधा रानी लेटी थी। चूंकि राधा रानी 1 साल की हो गई है तो राधा रानी ने करवट ली, पलटी और पलटी और जरा स्पर्श किया तो कन्हैया का हाथ पकड़ में आ गया। राधा रानी ने कृष्ण का हाथ पकड़ा और पकड़ते ही समझ गए और इशारों में बोली राधा रानी प्रभु आए गए, बहुत बहुत स्वागत है आपको। और जैसी श्याम सुंदर का स्पर्श हुआ, राधा रानी ने किशोरी जू ने पहली बार अपनी आंखों को जब खोला तो सिर उठाया तो श्याम ने श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, टुकुर टुकुर राधा रानी की तरफ देख रहे हैं। तब तक कीर्ति माता आई और आए के देखी तो श्याम सुंदर राधा रानी को निहार रहे और राधा रानी श्याम सुंदर को निहार रही। अब तो कीर्ति माता गदगद गई, अरे यशोदा मारी छोरी अंधी ना है, देख रही है छोरी हमारे तेरे छोरा को। अब तो भैया एक उत्सव ना है, 2 उत्सव चालू है गए। अब तो यूं लगा कि केवल कन्हैया को जन्म ना है, आज राधा रानी को ही जन्म है गयो। अब तो नंद रानी यशोदा मैया लाला के जन्म में उत्सव में मस्त, और कीर्ति मैया को यूं लगा कि राधा रानी को जन्म आज ही भयो है।